क्लास 8th स्टूडेंट, हम आपका बेटा फोर्थ चैप्टर कर रहे थे मटेरियल दैट्स इज नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। तो इस चैप्टर में आपकी लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के, और उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रही थी। तो आपको आई होप आपको क्लियर होंगी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो क्या होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लश्या होती है और डक्टाइल होते हैं, ठीक है, और साउंड प्रोड्यूस होती है जब भी आप उसको हिट करते हो, ठीक है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो देन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं। लाइक हमारे पास कौन से नॉन मेटल्स हैं, O2, ठीक है। गैसेज ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स होती हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर, दे आर नॉट सनरस, तो ये इनमें वॉइस नहीं होती है, ठीक है। और पूरे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो ये सारे क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारे मेटल्स जो है नॉन मेटल, उनकी केमिकली प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं बेटा। तो लास्ट वाली क्लास में आपने बेटा एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है, तो आपको पता ही है, जब भी आप मतलब आयरन का रिएक्शन होता है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास एक क्या होता है, आयरन के जो हमारे जैसे लोहे की कोई भी चीज़ है आयरन की, उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक रेडिश लेयर शो होती है हमें। तो वो क्या है, रस्टिंग है उसकी, ठीक है। वो क्या कर रही है, उसको वैनिश करती है। तो ऐसे ही हमारे मैग्नीशियम रिबन होता है, उसकी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी रस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हम चेक करते हैं कैसे इनका रिएक्शन होता है। तो आपने क्या करना है, एक स्पून लेना है, उसमें रस्ट को मतलब लेना है, फिर उसको क्या करोगे, वाटर के साथ डिजोल्व करोगे, ठीक है। डिजोल्व करने के बाद उसको ऐसे रख दोगे, फिर उसको बाद फिर उसको अच्छे से शेक करना है, मिक्स करना है। तो फिर क्या करना है, आपने एक लिटमस पेपर लोगे, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर, फिर उसको टेस्ट करोगे कि आपके पास कौन सा कलर आ रहा है। तो आप चेक करोगे इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो ये एक्टिविटी शो की गई है, टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्ट। तो ये देखो ऐसे लिया गया पाउडर और उसके बाद में चेक किया गया। तो क्या होता है, पहेली सोच रही है, डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। तो पहेली सोच रही है कि जो हमारा कॉपर होता है वो भी रस्ट होता है, ठीक है। उसके ऊपर उसने ग्रीनिश लेयर सी देखी है एक सरफेस के ऊपर, कॉपर की जो वेसल्स होती हैं। तो क्या होता है, कॉपर के ऊपर भी क्या होता है, एक लेयर फॉर्म होती है, ठीक है, मतलब रस्टिंग होती है उसकी। तो जब भी मतलब कॉपर जो होती है वेसल इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए एयर में रखा जाता है मॉइस्चर के नीचे, तो इट रिक्वायर्स डल ग्रीन कोटिंग। तो उसके ऊपर क्या होती है, एक डल सी ग्रीन कोटिंग आने लगती है। द ग्रीन मटीरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ग्रीन मटेरियल जो होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, एंड हमारे पास एक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है, ये वाला रिएक्शन फॉलो होता है। 2Cu H2O CO2 और O2 के साथ रिएक्ट किया, देन वी गेट कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड आल्सो विद प्रोडक्ट कॉपर कार्बोनेट। एंड देन तो बेटा आपने एक एक्टिविटी की होगी प्रीवियस क्लास में, एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो आपने देखा होगा कि दी एश obtained on the burning magnesium river is dissolved in water and tested for it acidic and basic nature। तो आपने इसको चेक करना है उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो मोस्टली क्या होता है बेटा, जो आपका ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम का नेचर क्या होगा, बेसिक होता है। जब भी मोस्ट ऑफ ऑक्साइड होता है, ठीक है, आपके पास किसी भी मेटल के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, तो मोस्ट ऑफ उसका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। इसके लिए एक हम और एक्शन करते हैं हमारी नॉन मेटल्स के लिए। आपने क्या करना है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर। तो आपने सल्फर का एक मतलब पाउडर लेना है और उसको स्पून में डालना है, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, उसको मेटालिक कैप वाली बॉटल में रखना है, उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करना है, जैसे 4.4 एक्टिविटी में शो किया गया है आपका कि आपने उसको कैसे कंटेक्ट करना है। फिर उसको आप कंटेक्ट करोगे जब भी, तो क्या होगा, आपके पास क्या रिएक्शन फॉर्म होगा, ये हम देखते हैं कैसे आपके पास रिएक्शन फॉर्म होगा। ये देखो ऐसे रखा गया है। तो फिर क्या करना है, उसको आपने एज ए सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू गैस जार। तो आप देखोगे सल्फर बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है,
कवर विद द टम्बलर विद ए लेड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। तो आपने कुछ टाइम बाद क्या करना है, स्पून को रिमूव कर लेना है और ऐड ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर। तो आपने स्मॉल थोड़ा सा वाटर डालना है उसमें और उसको शेक करना है। फिर फर्दर आप चेक करोगे ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से या रेड लिटमस पेपर की हेल्प से आपके पास कौन सा कलर आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए एक टेबल दिया गया, कुछ मेटल्स लेने हैं, नॉन मेटल्स लेने हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेटल। तो आप चेक करोगे उनका कि किसका नेचर एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ठीक है, क्या कलर शो हो रहा है ये आपने चेक करना है, ये हम आपका स्कूल में करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट formed in the reaction of sulfur and oxygen is the sulfur dioxide gas. When sulfur dioxide dissolve in water, sulfuric acid is formed. तो जब भी हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, हमारे पास सल्फ्यूरियस एसिड फॉर्म होता है H2SO3 और सल्फ्यूरियस एसिड। देन इसमें क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है रेड में। तो जर्नली क्या होता है, हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज जनरली बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अवर रिएक्शन विद वाटर। तो जब भी सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, आपको पता है बेटा सोडियम जो मेटल होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो जब भी इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन में। नेक्स्ट इज ये एक्टिविटी दी गई है, आपने 250 ml बीकर में ग्लास टम्बलर फिल करना है, उसमें वाटर डालना है, फिर उसको केयरफुली कट करके सोडियम का मेटल का पीस डालोगे। ठीक है, फिर फर्दर आप उसको शेक करोगे, फिर क्या चेक करोगे कि जो आपका बीकर है तो आप देखोगे आपको थोड़ी सा वो मतलब हीट महसूस होगी उसमें से। ठीक है, तो ये ऐसे रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट इज, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि सम अदर मेटल मतलब जो हमारा सोडियम है वो एक अलग सा नेचर शो कर रहा है। ठीक है, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे, लेकिन अदर मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं, अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली। तो जो आयरन रिएक्ट करता है, जैसे आयरन होता है वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन सोडियम क्या करता है, फास्टली रिएक्ट करता है, मतलब एकदम से रिएक्शन दे देता है और हीट भी प्रोड्यूस होती है इसमें से। तो जो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं वो कोई रिएक्शन नहीं शो करते हमारे वाटर के साथ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। तो जो फॉस्फोरस मेटल होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो उसको क्या करते हैं हम उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, वो इजीली फायर को कैचेस कर सकते हैं, मतलब फायर को मतलब इजीली वो फायर को कैच करती हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड। तो अभी हमारा रिएक्शन है, आपने क्या करना है, आप 4 टेस्ट ट्यूब लोगे ABCD उनके ऊपर लेवल करोगे। ठीक है, आपने ड्रॉपर की हेल्प में से उसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। ठीक है, सभी ट्यूब्स में डालोगे, देन क्या करना है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर उसमें क्या करोगे, कोल्ड सोल्यूशन हो जाएगा, आप उसको चेक करोगे। ठीक है, देन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली ब्रिंग ए। तो आपने क्या करना है, एक मास स्टिक्स को उसके नीचे मतलब उसके पास लेके आना है। तो आप देखोगे कि आपको कुछ जो आपके जो हमने ABCD में लिए हैं 5 लिए हैं ना, फर्स्ट इज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल, सल्फर। तो आप देखोगे कुछ में से आपको वॉइस प्रोड्यूस होगी, एक जब भी आप मैच स्टिक उसके पास लेके जाओगे। तो ये ऐसा क्यों होता है, इज देयर ए डिफरेंसेस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, what could poop sound in some cases be due to burning mastic is brought near the mouth of the test tube। तो आप देखोगे कुछ जब भी आप इसको लेके आओगे कुछ मेटल्स को या नॉन मेटल्स को, तो आपको कोई साउंड प्रोड्यूस होगा, बट मेटल जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, बट मेटल्स करते हैं। तो जब भी ये हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है। You must have noticed the copper does not react with a dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with a sulfuric acid। तो next is reaction with base। तो बेस के साथ ये कैसे रिएक्शन होता है आपका, प्रिपेयर ए फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने फ्रेश सोल्यूशन प्रिपेयर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और उसको 3-4 पैलेट्स इन मिक्स इन 5 ml ऑफ वाटर एंड ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का पीस ड्रॉप करोगे, ब्रिंग ए बर्निंग मास्टिक नियर द मूथ। तो सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है और चेक करना है क्या होता है। तो इसमें बेटा क्या होगा, आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होगा,
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, मीन उसकी जगह ले लेता है। तो ये देखो एक रिएक्शन दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट बीकर में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैनुल्स का रिएक्शन हो रहा है। सेकंड में कॉपर सल्फेट और आयरन, और नेक्स्ट में जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग। तो ऐसे ये रिएक्शन हो रहा है AB में। तो ये सारे जो पांचों रिएक्शन है हमारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। तो ये देखो ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये देखो आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट कर रहा है, ये देखो इसने इसके साथ रिएक्ट किया, और आपके पास जिंक, तो देन क्या करेगा ये देखो कॉपर और जिंक। तो जिंक क्या होता है, कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, मतलब कॉपर कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट, एंड देन हमारे पास कॉपर रह जाएगा, जो कॉपर होगा वो रेड कलर एंड जिंक इज कलरलेस, ठीक है। ये ऐसे रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक अवर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आप बहुत सारे यूज देखते हो डेली लाइफ में, ये आपका होमवर्क है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉटल्स, ये सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बने होते हैं। आपको पता है बेटा, आप फेमिलियर हो इस टॉपिक से, तो ये आपने करना है, ये आपका होमवर्क है। तो इतना ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपने अच्छे से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।